हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की बात करेंगे अंडर मोनोपोली मार्केट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक टॉपिक शुरू किया है यूनिट नंबर 4 के अंदर, जिसमें हम देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर डिफरेंट मार्केट, जिसमें से हम लोगों ने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस एंड आउटपुट के डिटर्मिनेशन को ग्राफिकली प्रेजेंट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने दो अलग अलग टाइम पीरियड में प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन डिस्कस किया था। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म को या तो सुपरनॉर्मल प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस मिलता है, और इन दोनों सिचुएशंस को हम लोगों ने मार्केट इक्विलिब्रियम की मदद से निकाला था ग्राफिकली, और फिर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को क्या रिसीव होता है, जिसमें नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोगों ने ग्राफिकली एक्सप्लेन किया था। आज के क्लास में हम लोग मोनोपोली मार्केट में प्राइस एंड आउटपुट के डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे दो अलग अलग टाइम पीरियड में कि शॉर्ट पीरियड में मोनोपोली मार्केट में फर्म को क्या मिलता है एंड लॉन्ग रन में मोनोपोली फर्म जो है वो क्या अर्न करते हैं। इन दोनों ही बातों को, इन दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में जो भी सिचुएशंस हैं उनको हम लोग ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे, और जो उसके कॉजेज़ होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम मोनोपोली डिस्कस करेंगे और मोनोपोली मार्केट में हम शॉर्ट रन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि शॉर्ट टाइम पीरियड में एक मोनोपोली को क्या मिलेगा। अब इस कंडीशंस को मैं पहले ही आपको बता दूं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक मोनोपोली फर्म जो होता है उसको तीन तरह के सिचुएशंस देखने को मिल सकते हैं। या तो मोनोपोली को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, या फिर एक मोनोपोली फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, और एक मोनोपोली फर्म जो है उसे लॉस भी फेस करना पड़ सकता है ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जी बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हैं कि मोनोपोली है और उसको लॉस कैसे हो सकता है, तो अभी हम इन बातों को डिस्कस करेंगे कि एक मोनोपोली फर्म को लॉस कब होगा, और उसके लॉस के कंडीशन को भी हम एक्सप्लेन करेंगे ग्राफिकली, और देखेंगे कि लॉस मोनोपोली को किस तरह से मिलता है। और इन तीनों सिचुएशन को हम लोग ग्राफिकली देखने वाले हैं, और फिर हम लोग इनके कारण की बात करेंगे। देखो थोड़ा समझ लो, एक मोनोपोली है, ठीक, वो यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब यूनिक प्रोडक्ट का अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सप्लाई, तो इस स्थिति में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा, और प्राइसेस जितना ज़्यादा होगा फर्म को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस कंडीशन में फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। मतलब जब कभी प्रोडक्ट, मोनोपोली के प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बढ़ता है एज कंपेयर टू सप्लाई, जो कि मोनोपोली मार्केट में सप्लाई जो होगा वो कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेलर है। तो जब डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई से, तो प्राइसेस के बढ़ने के कारण फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। वहीं पे देखिए कंज्यूमर, ये डिमांड कंज्यूमर कब करते हैं, तो कंज्यूमर की इच्छा पर है कि वो किसी वस्तु को पसंद करते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंज्यूमर के जो प्रेफरेंसेस हैं, कंज्यूमर का जो टेस्ट है, कंज्यूमर के जो चॉइसेस हैं, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने या घटाने में मदद करते हैं। अगर इन तमाम फैक्टर्स में चेंजेस आता है, कंज्यूमर के टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस
उनके चॉइसेस बदल जाते हैं। तो अगर कंज्यूमर के टेस्ट, उनके चॉइसेस, प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं और अब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को उतना नहीं खरीदना चाहते या उतना यूज़ नहीं करना चाहते जितना वो पहले कर रहे थे, तो इस स्थिति में डिमांड जो होगा वो धीरे धीरे घटेगा। और डिमांड के घटने से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जितना मार्केट में सप्लाई है उस प्रोडक्ट का डिमांड उतना ही मार्केट में हो। तो जब डिमांड सप्लाई के बराबर होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रोडक्ट का प्राइस धीरे धीरे घटेगा, नॉर्मल होगा। मतलब नॉर्मल एज इन जितना डिमांड है उतना सप्लाई है, तो बहुत अधिक कीमत नहीं होगी, प्राइसेस कम होंगे और इस स्थिति में एक मोनोपोली को नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि मोनोपोली को नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। कब? तो अगर प्रोडक्ट का डिमांड घटता है फॉर वट एवर रीज़न, ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर टेस्ट, तो इन सब की वजह से उसका डिमांड कम हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो एक मोनोपोली को नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, बहुत अधिक फायदा नहीं मिलता। और मान लीजिए कि इन फैक्टर्स में ऐसे चेंजेस आ गए जिनकी वजह से अब कंज्यूमर्स इस तरह के प्रोडक्ट को बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहे हैं, अब उन्हें कोई दूसरा प्रोडक्ट चाहिए। इस केस में डिमांड अब यहाँ से घटते घटते इतना घट गया था कि डिमांड सप्लाई बराबर हो गया था, और अब इससे भी घटते घटते डिमांड इतना घट चुका है कि अब डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो गया। मतलब जितना सप्लाई हो रहा है डिमांड उससे भी ज़्यादा घट गया। अब इस सिचुएशन में जब डिमांड घटा तो प्रोडक्ट की जो कीमत होगी वो क्या होगी, वो भी घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गया और डिमांड कम हो गया। अब एक मोनोपोली है, वो लॉस तो नहीं चाहते, ना ही अपने प्रोडक्ट को या अपने फर्म को लॉस वो बेयर होने देते हैं। लेकिन अगर मोनोपोली के प्रोडक्ट की कीमत या प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत अधिक कम हो जाए तो उस स्थिति में मोनोपोली के मार्केट में जितने प्रोडक्ट हैं मोनोपोली उसको चाहेगा कि निकाल दें कम से कम। तो जब वो ऐसा करेगा कि भाई मेरा सामान निकल जाना चाहिए कम से कम, कि ठीक है लोग एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे हैं बट जितना है मार्केट में उतना तो निकल जाए, क्योंकि डिमांड उससे भी घट गया है, तो उस स्थिति में वो प्रोडक्ट के प्राइस को थोड़ा कम कर देंगे। मतलब प्रोडक्ट को थोड़ा कम प्राइस पर ही सोचेंगे कि निकाल दें जल्दी से। तो जब प्राइसेस कम हो जाएंगे बहुत, और इतने कम हो सकते हैं कि प्राइस जो है वो कॉस्ट से भी कम होने लगे, तो इस स्थिति में एक मोनोपोली को लॉस देखने को मिलेगा। और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में या तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, या तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा। ये तीनों सिचुएशंस देखने को मिल सकते हैं अंडर अ मोनोपोली मार्केट ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट, कैसे नॉर्मल प्रॉफिट और कैसे लॉस हो रहा है उसको मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। अब ये सारे सिचुएशंस, ये तीनों सिचुएशंस हम लोगों ने होपफुली समझ लिए हैं। तो अब हम लोग इन तीनों कंडीशंस को ग्राफिकली, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि लॉस को हम डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को हम कैसे दिखाएंगे और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को हम किस तरह से दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट की, जिसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, और फिर हम उस कंडीशन में देखेंगे कि फर्म को प्रॉफिट जब हो रहा है तो इसको हम ग्राफिकली किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ। अब देखें यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक है, वाई एक्सिस पर हम ले लेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट को।
अब आप याद करो, हम लोगों ने रेवेन्यू के चैप्टर में पढ़ा है फर्म्स रेवेन्यू कर्व। फर्म का रेवेन्यू कर्व कैसा होता है हम लोगों ने ये पढ़ा है। तो फर्म का जो रेवेन्यू कर्व होता है अंडर मोनोपोली मार्केट, वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि मोनोपोली मार्केट में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फर्म का रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व। और मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड होगा और एवरेज रेवेन्यू के नीचे होगा। तो दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड वी नो दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। तो हम यहाँ पे AR बराबर प्राइस लिख सकते हैं। और क्या जानते हैं, प्राइस लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। और अगर हम डिमांड कर्व की बात करते हैं तो किसी भी फर्म का डिमांड कर्व जो है, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड कर्व, वो भी कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये बातें हम जानते हैं। तो विद द कंडीशन कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या प्राइस लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो क्या हम डिमांड कर्व को यहाँ पे AR बराबर P बराबर D लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो हम ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू लाइन बराबर प्राइस लाइन बराबर डिमांड लाइन। अब देखो, अच्छा क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रेवेन्यू कर्व, क्यों? तो एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, प्राइस लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट घटेगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा। कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में है इन्वर्स रिलेशनशिप, और इसी को दिखाता हुआ रेवेन्यू कर्व जब हम बनाएंगे अंडर मोनोपोली मार्केट तो वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अब क्योंकि हम शॉर्ट टाइम पीरियड में हैं तो शॉर्ट रन में हम लोग जब कॉस्ट कर्व बनाते हैं, चूंकि प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन कॉस्ट एंड रेवेन्यू से करेंगे, तो रेवेन्यू कर्व बना लिया, अब कॉस्ट कर्व बनाएंगे। तो कॉस्ट कर्व जो होगा वो शॉर्ट रन में कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। दिस इज द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसको हम SAC कह सकते हैं। एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाएंगे तो वो भी यू शेप होता है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि वो एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पर काटते हुए ऊपर जाता है, जो कि यहाँ पे कर रहा है। अब ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और हम लोगों ने बना लिया है एवरेज कॉस्ट कर्व। अब इक्विलिब्रियम के लिए जो जो बेसिक चीज़ें हमको चाहिए हमने उनको यहाँ पे दिखा लिया है। अब हमको जो दिख रहा है सबसे पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। इन दिस फिगर क्या क्या दिख रहा है भाई, तो एक्स एक्सिस पर हम देख पा रहे हैं क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, वाई एक्सिस पर हम क्या देख रहे हैं, वाई एक्सिस पर हम देख रहे हैं प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस या रेवेन्यू सेम थिंग। ओके, AR है एवरेज रेवेन्यू कर्व विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, MR है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दैट इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग। AC है, AC क्या, SAC है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। और SMC क्या है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व।
SAC है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और SMC है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। देखिए इतनी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही हैं और जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली नोट कर लिया है। अब देखिए मोनोपोली मार्केट में जब हम फर्म्स इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, तो जब हम फर्म्स इक्विलिब्रियम की बातें करें तो फर्म्स इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ पे MR MC के बराबर होगा और दूसरा जहाँ पे MC MR को कट करेगा फ्रॉम बिलो। ये दो कंडीशंस फर्म्स इक्विलिब्रियम के लिए हर जगह पे हमारे लागू होंगे, ये चेंज नहीं होगा हमारा, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो कॉमन है किसी भी मार्केट टाइप के लिए। और इसलिए ये दोनों मार्केट के फॉर्म हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग ये दोनों कंडीशन हम लोग फर्म्स इक्विलिब्रियम के लिए देखेंगे और देखते हैं कि कहाँ पे फर्म का इक्विलिब्रियम मिल रहा है हमें। अब देखिए ये दोनों कंडीशन हमारे इस डायग्राम में पूरे हो रहे हैं जहाँ पे MR MC को काट रहा है, तो वो पॉइंट है, ये है MC कर्व, ये है MR कर्व। ये दोनों कर्व एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं और यहीं पे MC MR को नीचे से काट के ऊपर जा रहा है, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक, इसको हम एक्स एक्सिस से ले जाकर मिलाएंगे तो क्या मिल गया, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी OQ। फिर क्या है, इसको जब हम प्राइस लाइन एवरेज रेवेन्यू तक ले जाकर मिलाएंगे तो पता चलेगा कि प्रोडक्ट की कीमत कितनी है बाजार में, तो पता चला OP है। और इस इक्विलिब्रियम, इसको नाम दे देते हैं A, जहाँ पे इसने प्राइस लाइन को टच किया, और इसी इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट को जब हम ले जाके कॉस्ट लाइन से मिलाते हैं, एवरेज कॉस्ट लाइन से, तो इसको नाम दे देते हैं पॉइंट B। और इसको ले जाकर जब हम मिलाएंगे y एक्सिस से तो यहाँ पे मेरा डिसाइड हो जाएगा C, दैट इज कॉस्ट। अब आप यहाँ पे देखो, इन दिस फिगर क्या दिख रहा है, तो इन दिस फिगर हमें दिख रहा है कि E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर OQ इज द क्वांटिटी, OQ वस्तु की मात्रा है। ठीक है, OQ क्वांटिटी को बेचकर पैसा कितना आ रहा है, OP, जो कि रेवेन्यू है जिसको हम प्राइस भी बोलेंगे। और अगर हम बोल रहे हैं OQ क्वांटिटी को बनाने का खर्च कितना लगा, तो कॉस्ट है मेरा OC, जो कि कॉस्ट को दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉस्ट है वो मेरे रेवेन्यू से कम है। रेवेन्यू इज द OP एंड कॉस्ट इज द OC, एंड यहाँ पे OP इज ग्रेटर देन OC, मतलब फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। ये रेक्टेंगुलर एरिया जो है, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन को जब हम शेडेड कर देते हैं तो ये जो होल रेक्टेंगुलर एरिया है ये प्रॉफिट ऑफ द फर्म को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू कॉस्ट से अधिक है। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से बड़ा है, मतलब फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट को हम कैसे दिखा सकते हैं, तो प्रॉफिट को हम दिखा सकते हैं ABCP से। जो एरिया है ABCP, दिस एरिया इंडिकेट्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म। और ये शॉर्ट रन में एक मोनोपोली मार्केट में किसी भी फर्म को देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारे फर्म का बेसिक एक कंडीशन जो कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का था। और अब हम लोग देखेंगे कि फर्म को क्या मिलेगा दूसरे सिचुएशन में जब फर्म के प्रोडक्ट का डिमांड घट जाएगा। तो जब डिमांड घटता है तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लगता है, और उस नॉर्मल प्रॉफिट को हम ज़रा देख लेते हैं कि वो किस तरह से हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे। बस यहाँ पे हम प्रॉफिट लिख लेते हैं, वही प्रॉफिट जो हमने वहाँ लिखा था। प्रॉफिट यहाँ पे है ABCP, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन है कॉस्ट से। रेवेन्यू था OP एंड कॉस्ट था OC शॉर्ट में। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट को भी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक इसी तरह से जिस तरह से हमने अभी अभी बनाया है नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को, तो नॉर्मल प्रॉफिट में वाई एक्सिस पर हम ले लेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट को, एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे क्वांटिटी को। और मोनोपोली मार्केट में शॉर्ट रन में जब हम फर्म के रेवेन्यू कर्व को बनाएंगे तो वो भी हमारा कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो AR कर्व जब बनाएंगे तो वो होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। और अभी अभी हमने देखा कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस विच इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व, फर्म्स डिमांड कर्व। नाउ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और एवरेज रेवेन्यू के नीचे होगा, क्योंकि मोनोपोली मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू से छोटा होता है। दिस इज द कंडीशन। ओके, अब हम बना लेते हैं फर्म का कॉस्ट कर्व। फर्म के कॉस्ट कर्व को जब हम ड्रॉ करते हैं तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा यू शेप बनेगा। दिस इज द AC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और जब हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाएंगे तो वो भी हमारा कैसा बनेगा, यू शेप का बनेगा और वो एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके लोअर पॉइंट पे काटता हुआ ऊपर जाएगा। दिस इज द SMC। नाउ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फिगर इज सेम इंट्रोडक्शन जो इससे पहले हम लोगों ने देखा। एक्स एक्सिस पर है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर है रेवेन्यू एंड कॉस्ट। AR एंड MR कर्व जो है वो रेवेन्यू कर्व्स हैं, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। SAC जो है वो है हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और SMC है हमारा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। तो जैसा कि हमको पता है कि फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए दो नेसेसरी कंडीशन है, MR मस्ट बी इक्वल टू MC एंड MC मस्ट बी राइजिंग, जिसको हम ग्राफिकली कहते हैं MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। तो ये दोनों कंडीशन हम देखते हैं कि कहाँ पे पूरे होते हैं। तो देख रहे हैं कि MC यहाँ है, MR यहाँ है और दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, इसको हम एक्स एक्सिस से ले जाकर मिलाएंगे तो मेरा आउटपुट डिसाइड हो जाएगा जो कि OQ है। इसी को ले जाकर हम मिलाते हैं प्राइस लाइन से, तो ये प्राइस लाइन है। इसको ले जाकर हम वाई एक्सिस से मिलाएंगे तो मेरा तय हो गया मार्केट में प्राइस जो कि है OP। अब देखो यहाँ पे इन दिस फिगर इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम है एट पॉइंट E पर OP है प्राइस और OQ है क्वांटिटी। OQ क्वांटिटी को बेचकर पैसा कितना मिल रहा है, OP, या फिर क्या बोलेंगे इसको हम, रेवेन्यू, प्राइस या रेवेन्यू। अब यहीं पे हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर जिसको नाम दे देते हैं A पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, यानी कि जितना खर्च हो रहा है, जितना रेवेन्यू मिल रहा है, बिल्कुल उतना ही खर्च लग रहा है। तो यहाँ पर OP ही हमारा क्या है, कॉस्ट भी है। तो इस फिगर में मेरा कॉस्ट और मेरा रेवेन्यू या प्राइस ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इस स्थिति में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट के ही कंडीशन में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है, जो कि इस फिगर में नज़र आ रहा है। और ये सिचुएशन नॉर्मल प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। इस तरह से एक मोनोपोली फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर लेता है जब उसके प्रोडक्ट का डिमांड थोड़ा कम हो जाता है उस कंडीशन में। अब हम जान लेते हैं कि लॉस मोनोपोली को होता है
और उस लॉस की स्थिति को हम डायग्रामेटिकली किस तरह से दिखा सकते हैं। तो जिस तरह से हमने आधा काम इधर किया हुआ है बिल्कुल वही कंडीशन हम देखेंगे। और लॉस के लिए भी हम सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम सेम क्वांटिटी ले लेंगे और वाई एक्सिस पर हम ले लेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अब आप देखो, मोनोपोली मार्केट में फर्म का जो रेवेन्यू कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग जो कि बराबर होगा प्राइस लाइन के और बराबर होगा डिमांड कर्व के। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एवरेज रेवेन्यू से कम होगा क्योंकि ये कंडीशन है मोनोपोली मार्केट का, MR हमेशा AR से कम होता है। अब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व हम लोग बनाएंगे। तो जब हम शॉर्ट रन AC कर्व बनाएंगे तो वो बनेगा हमारा U शेप का SAC, और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाएंगे तो वो भी बनेगा हमारा U शेप्ड, और वो एवरेज कॉस्ट को काटते हुए ऊपर जाएगा जिसको हम नाम देंगे SMC। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व मेरा U शेप है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी U शेप्ड है। और इन सब सिचुएशन में अगर हम देखें कि फर्म को क्या मिलेगा इक्विलिब्रियम पर, तो उसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्म मेरा इक्विलिब्रियम पर कहाँ पर होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए जो बेसिक कंडीशंस हैं मेरे दो, हम इन दोनों को देखते हैं। MC बराबर MR यहाँ पे है, और इस पॉइंट पर फर्म को इक्विलिब्रियम यहीं पर MC जो है MR को नीचे से काट के ऊपर जा रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम है। इसको हम एक्स एक्सिस से मिलाएंगे तो क्वांटिटी डिसाइड होगा, और इसी पॉइंट को ले जाकर जब हम प्राइस लाइन से मिलाएंगे तो मेरा तय हो गया प्राइस यानी कि रेवेन्यू। ठीक है, तो इन दिस फिगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर चलो इसको यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं, यही ठीक है। इन दिस फिगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो कि है पॉइंट E पर OQ क्वांटिटी को दिखा रहा है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी को। OP प्राइस को दिखा रहा है। हमको जानना है कि OQ क्वांटिटी को बनाने में खर्च कितना आया। तो इस पॉइंट को ले जाकर हम मिलाएंगे कॉस्ट लाइन तक, एवरेज कॉस्ट लाइन तक। तो एक पॉइंट पर ये मीट कर रहा है जिसको A दे देंगे, और जहाँ पे इसने रेवेन्यू कर्व को टच किया वहाँ B नाम दे देते हैं। और फिर इस पॉइंट से हम इसको ले जाकर मिलाएंगे Y एक्सिस पर, तो मेरा कॉस्ट का डिसीजन हो जाएगा। तो OC है मेरा कॉस्ट। अब आप देखो यहाँ पे हमें फिर से एक रेक्टेंगुलर पोर्शन मिला है, और इस रेक्टेंगुलर पोर्शन में हम क्या डिसाइड करेंगे कि लॉस है कि प्रॉफिट है। तो हम देख रहे हैं कि कॉस्ट रेवेन्यू से भी ज़्यादा है, कॉस्ट का कर्व रेवेन्यू के कर्व के ऊपर है, मतलब ये कंडीशन लॉस को दिखा रहा है। और यहाँ पे जो प्राइस है या जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट से कम है, मतलब ये सिचुएशन लॉस को दिखा रहा है। और लॉस को हम कैसे डिनोट करें, तो ABPC, तुम किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो। ABPC का जो एरिया है वो लॉस ऑफ द फर्म को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे कॉस्ट बराबर रेवेन्यू था जो कि नॉर्मल प्रॉफिट को दिखा रहा था, जहाँ पे फर्म का जितना खर्च हो रहा है उतना उनको फ़ायदा हो रहा है। ये लॉस है क्योंकि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू है, कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू कम है। और पहले सिचुएशन में जहाँ प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से बड़ा था। और इस तरह से ये तीन कंडीशंस हम लोग देख पा रहे हैं जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक मोनोपोली फर्म को देखने को मिलेगा, जब फर्म के कुछ बेसिक कंडीशंस होंगे। जैसे कि फर्म का बेसिक कंडीशन ये होगा कि इक्विलिब्रियम के लिए MR MC के बराबर होना चाहिए, MC बढ़ता हुआ होना चाहिए। और अगर मोनोपोली मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड घटता है
तो उस केस में फर्म को लॉस भी मिलता है। और इस तरह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मोनोपोली फर्म के अंदर किस किस तरह के सिचुएशंस अराइज होते हैं, हम लोगों ने इन तीनों सिचुएशंस को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है और तीनों सिचुएशंस के कारण भी हमने डिस्कस किए हैं। और यहाँ पे शॉर्ट रन में मोनोपोली को मिलने वाले कंडीशंस या फिर प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा मोनोपोली मार्केट के बारे में ही, बट हम बात करेंगे लॉन्ग रन में कि लॉन्ग रन में एक मोनोपोली को किस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता है, और उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम अगेन डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करते हुए मोनोपोली मार्केट में लॉन्ग रन में मिलने वाले सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।